आज की क्लास में हम फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर तो देखेंगे ही, इसी के साथ थोड़ा सा और काम हमें करना है। इसमें हमें 2 सीट और ले लेना है और एक जो सीट है हमारी पहली वाली, इसको आपको जो सीट आती है वो इधर ही आती है, तो आप इसको फर्स्ट में लेके आ जाएंगे यहाँ, और इसी प्रकार एक और सीट आप इंसर्ट कर देंगे, सीट 2। फर्स्ट सीट जो हमारी होगी ये हमारा होम पेज होगा, जिसको हम मेन पेज कहते हैं, कि यहीं से हम एडमिशन पे पहुँचेंगे, यहीं से हम फीस स्लिप में पहुँचेंगे, यहीं से हम डेटाबेस में पहुँचेंगे, यहीं से हम अटेंडेंस एक्स्ट्रा वहाँ पहुँचेंगे। तो इसका नाम हम रीनेम करके कर देते हैं होम। ठीक है, हमने इसका नाम होम निर्धारित कर दिया है, वो भी हम कैपिटल में दे देते हैं। दूसरा, हम एडमिशन लेंगे, तो ये एडमिशन सेकंड पेज, इसको एडमिशन रखेंगे। इसके बाद हम फीस स्लिप बनाएंगे, फी रिसिप्ट कह सकते हैं, फीस स्लिप कह सकते हैं। ठीक है, और ये है हमारा डेटाबेस। इसके बाद जितने भी सीट की आवश्यकता लगेगी वो हम बाद में इंसर्ट कर सकते हैं। ये पहले इसलिए किया है कि जब आपने कोई मैक्रो लगा रखा है, क्योंकि हम एडमिशन सीट से डेटा को सेंड करेंगे डेटाबेस में। अब इस बीच में हमारी एक फी स्लिप वाली डेटा सीट भी आ गई है, तो यदि मैक्रो पहले से हैं और उस बीच में आपने एक नया सीट ले लिया तो मैक्रो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो क्या करता है, इस सीट से इस सीट पर आप जब जाते हैं तो वो उसी सीट पे जाएगा। वो ये नहीं देखा कि ये डेटाबेस सीट पे जाना है। यानी अभी हम कहते हैं कि अभी तक के वर्जन में कहीं ना कहीं कमी है, जो डेटा सीट के नाम को नहीं पढ़ता है। शायद 21 में इसको सॉर्ट आउट किया हो माइक्रोसॉफ्ट ने, पर फिलहाल तो भी समस्या बनी हुई है। तो जैसा आप मूवमेंट करेंगे वैसा ही रिकॉर्ड हो जाता है। इसलिए हमने फाइनली यहाँ पर 4 सीट हमने डिजाइन की। इसके बाद बाकी की जितनी भी सीट की आवश्यकता लगेगी वो हम इसके बाद में इंसर्ट करेंगे। तो हमारी होम सीट, और इस होम का भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग में हमने जो एडमिशन में नाम लिख रखे हैं, एडमिशन वाले इसमें हमने एकेडमी का नाम लिख रखा है, तो हम इनको डेटा को कॉपी कर लेते हैं यहीं से और होम सीट पे लेके आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसकी डिजाइनिंग प्रॉपर कर लेते हैं। यहीं पर हम एक लोगो भी लगा देते हैं। लोगो को इंसर्ट कर लिया। इस पर डबल क्लिक करेंगे इमेज को और इसको हम राउंडेड कर लेंगे। साथ ही साथ जो बॉर्डर स्टाइल है, या तो हम बॉर्डर को नो आउटलाइन कर दें, जो ठीक रहेगा, और इसको छोटा कर दें इस प्रकार से। साथ ही साथ इस स्टोरी को हम इसका डुप्लीकेट बनाएंगे वर्ड आर्ट पर, और यहाँ पर टाइप कर देंगे हम CRPD। फॉर्मेट भी हम चेंज कर देते हैं। डिज़ाइनिंग में जितना हो सके वेल डिज़ाइनिंग करें। यहाँ पर कुछ सेव हम ले लेते हैं।
ऑटो शेप इस प्रकार से, इसका कोई भी कलर मैंने दिया। इस पर डेटा ऐड करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर चूँकि हम इसको क्लिक करें और एडमिशन सीट पर ही पहुँचा दें, इसलिए इसका नाम दे देते हैं एडमिशन। एडमिशन डेटा को सिलेक्ट करके बोल्ड भी कर देते हैं। और अलाइनमेंट सेंटर हम करते हैं। सेम इसी का डुप्लीकेट कंट्रोल डी से बनाएंगे और इसका कलर हम डिफरेंट सेट कर देते हैं। इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका कलर भी डिफरेंट सेट कर देंगे। ठीक है, पहले से एडमिशन पर, दूसरे से फी स्लिप, नेक्स्ट से हम जाएंगे डेटाबेस पर इस प्रकार से। अब इससे क्लिक करें तो एडमिशन वाले सीट पर पहुंचा दे। इसके लिए हमें इसको लिंक करना है, तो राइट क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा हाइपरलिंक। इस हाइपरलिंक में जाना है और हाइपरलिंक विंडो में ऑप्शन मिलेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसे क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है एडमिशन को, देन ओके करना है। जब आप ओके करेंगे तो इससे लिंक हो जाएगा। अब जैसे आप इस सीट को क्लिक करते हैं तो आप एडमिशन वाले सीट पर पहुँच जाएंगे, यानी एक यहाँ पर लिंक तैयार हो चुकी है। हम चाहते हैं कि यहाँ से वापस हमें होम पे जाना है, तो एक तरीका तो ये कि हम इस सीट को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी एक शेप डिजाइन कर देते हैं। तो एक शेप लेंगे यहाँ पर ताकि इसको क्लिक करें तो यहाँ से हम वापस होम पे पहुँच जाएंगे। तो इस राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ टाइप करेंगे हम होम। ठीक है, इसका भी आप फॉर्मेटिंग कर दें, बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, और कलर भी हम सेट कर देते हैं। अलाइनमेंट सेंटर करेंगे, जो हमने सेंटर कर दिया है। और यहीं यदि एडमिशन होने के बाद फी स्लिप भी जनरेट करना है स्टूडेंट का, तो यहीं पर एक फी स्लिप का भी तैयार कर देंगे लिंक। ठीक है, इसका चाहे तो आप कलर चेंज कर दें, जो भी आप लेना चाहें। और इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर हाइपरलिंक पर जाएंगे और होम को इसमें सेलेक्ट करेंगे। और इस वाले में हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक कर हाइपरलिंक में जाएंगे और फी स्लिप को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे होम पे पहुंच जाएंगे। होम से फी स्लिप पे पहुंचना है तो यहाँ पर फी स्लिप को लिंक करके रखेंगे, राइट क्लिक हाइपरलिंक फी स्लिप, है ना। ओके, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप फी स्लिप पे पहुँचे। अब चूँकि फी स्लिप अभी हमारी डिजाइनिंग नहीं है तो इसको तो हम आगे डिजाइन करेंगे, फिलहाल इसका कलर बना करके छोड़ देते हैं। फी स्लिप से हम फिर लिंक बनाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से हम पर बखूबी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डिजाइनिंग पैरामीटर। आगे का इसमें भी हम कॉलम वगैरह तो सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल सिलेक्शन, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, हमारा इतना ही रसीद का हमें ज़रूरत है। तो अब हम चलते हैं एडमिशन पर, और एडमिशन पर अब हमें एडवांस फिल्टर के साथ में काम करना है हमारे डेटाबेस में। पिछली क्लासेस में हमने यहाँ पर 2 वर्ष के हिसाब से डेटा तैयार किया था, क्योंकि 4 कोर्स हैं हमारे और 2 सेशन हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी सेशन और जो भी कोर्स और जो ईयर हम सेलेक्ट करें, डेटा हमारा उसी ईयर में, उसी सेशन में, उसी कोर्स के अंतर्गत डेटा फीड हो जाए। तो इसके लिए हमने एक मैक्रो बनाया था, लेकिन मैक्रो हमारा सिंपल सा तैयार हुआ था ओनली कोर्स के हिसाब से। अब हमें बाकी चीज़ भी देखना है, जिसके लिए हमने तैयारी पूरी कर ली है। कोर्स हमने डिज़ाइन किया है, ईयर भी हो गया है, सेशन भी हो गया है। ठीक है, अब इसमें कितनी सीट है वो हमें यहाँ पर भरना है।
और डेटा हमें पेस्ट करना है बेच टाइम के आधार पर, ठीक है। तो हम इसी के आधार पर डेटा की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जब मैक्रो यहाँ से काम करेगा तो यहाँ से मैक्रो चले, यानी यहाँ देंगे हम 0 0, यहाँ पर भी 0 अभी फिलहाल दे देते हैं। यहाँ पर हमारा इस डेटा शीट में डेटा है ही, इस शीट में जब हमारा मैक्रो चलेगा, यानी यहाँ से कंट्रोल डाउन हम करेंगे तो लास्ट में यहाँ हमारा मैक्रो आ जाएगा। कुछ सेटिंग का इशू है, हम इसको एक बार क्लोज करेंगे।
स्क्रॉल लॉक था, असल में मैसेज यहाँ देखा, कोई बात नहीं, फिर से ओपन करते हैं एक्सेल। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि स्क्रॉल लॉक यदि होगा तो मूवमेंट नहीं करेगा ये, तो थोड़ा सा उसको देख लें, कभी कभार ऐसी समस्या आ सकती है। कंट्रोल के साथ में डाउन करेंगे, ये डेटा आ गया। जब स्क्रॉल लॉक होगा तो ये नहीं आता, यहाँ दिखा देता है, वो बाद में ध्यान गया कि स्क्रॉल लॉक, हमें लगा कि फ़िल्टर की एक्टिवेट है, हालांकि वो भी था इसमें। तो हम यहाँ से यानी बेच टाइम की हम बात कर रहे थे, 0 0 हमने दिया, कंट्रोल डाउन करेंगे हम तो लास्ट सेल में पहुँच जाएंगे। तो इस वाले में एडिशन होने में कोई इशू नहीं है। डीसी वाले में हम पीजीडीसी वालों को देखते हैं, जब हमारा डेटा पीजी फिल्टर होगा तो यहाँ पर हमें एक वैल्यू 0 असाइन करना है, ताकि जब फिल्टर होगा तो डेटा टॉप में पहुँच जाएगा। तो यहाँ कर्सर आए, यहाँ पर पेस्ट कर दें, ऐसा जो हमने पिछली बार किया था वही। लेकिन हम अलग अलग सेशन में भी ऐसा चाहते हैं, तो सभी जगह हमारी एक वैल्यू यहाँ पर फीड होना चाहिए, जैसा इसमें नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब इसके पहले हमने ईयर वाइज डेटा फीड किया था, अब हम बेच वाइज करने वाले हैं डेटा फीडिंग, इसलिए इनमें एक एक वैल्यू होना जरूरी है, ये विषय ध्यान रखना। यदि ये नहीं होगा तो यूज़ रिलेटेड रेफरेंस उतना स्पेस छोड़ करके फिर डेटा फीड करेगा, या वो पहले ही डाल देगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें ताकि आपको यहाँ पर एरर जनरेट नहीं हो। चलिए, तो फिलहाल अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन को भी लेकर के चलेंगे, जिसको हम कहेंगे मल्टी एडवांस फिल्टर। तो एडवांस फिल्टर और उसमें भी मल्टी कंडीशन। मल्टी कंडीशन क्या है, हमारी एक कंडीशन तो है कि कोर्स को मैच करें, वो साथ साथ एक हमारी कंडीशन है कि डेटा ईयर को भी मैच करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फील्डों को आप एज इट इज ले लेना, इक्वल और एड्रेस दे देना इसका P3, तो ये कोर्स आ जाएगा, सॉरी ईयर आ जाएगा। अब ईयर की वैल्यू जो आए वो कहाँ से, तो इक्वल वो हमारे एडमिशन फॉर्म से आए, यहाँ पर जो भी हमारा ईयर हो, क्योंकि हमें उसी ईयर में एडमिशन को डालना है। कोर्स हो गया, ईयर हो गया, इसके साथ इसी के साथ में एक और हम चाह रहे हैं सेशन, तो इक्वल सेशन हम लेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ से आए, तो वो हमारे इस एडमिशन फॉर्म से आए, यहाँ से। तो जो हम सेशन सिलेक्ट करें उस सेशन में, उसी कोर्स में, उसी साल में डेटा हमारा फीड हो, ये हमें रखना है। तो हम यहाँ से एडमिशन वाले पैरामीटर से सिलेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट DCA ले लेते हैं हम, टाइप करेंगे हम DCA, ईयर में 22, सेशन में जुलाई, या पहले जनवरी का ले लेते हैं, जनवरी। बेच टाइम तो हम फीड करेंगे यहाँ पर, जो भी बेच टाइम होगा, जैसे हम 2 से 4 में ले रहे हैं एडमिशन, यहाँ बेच टाइम की जगह क्लास भी हो सकती है। जैसे स्कूल है तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। नेम हम डालेंगे, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये फील्ड हमारी, ठीक है। अब हम कहाँ एडमिशन चाहते हैं, तो हम डेटाबेस में जनवरी सेशन की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर एडमिशन हम चाहते हैं। तो जो पहला से डेटा हमारा फीड है, इसको हम फिलहाल के लिए हटा देंगे। और एक रिकॉर्ड को तो हम वैसे ही फिल करके रखेंगे 0, और यहाँ हम टाइप कर देंगे बेच टाइम, ठीक है। यहाँ तो चलते हैं हम एडमिशन पर, और यहीं से डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, और मैक्रो का नाम है एडमिशन, ओके करेंगे, मैक्रो रिकॉर्डिंग यस। क्या करें, सबसे पहले डेटाबेस में जाए, यहाँ पर डेटा में जाए, एडवांस फिल्टर में जाए, रेंज वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आ गया है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो रेंज बता सकते हैं इसको, ये हमारी रेंज है, ठीक है। कहाँ तक, तो हमने दे दिया 60,000 या 6 लाख के समथिंग, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, तो हमारा क्राइटेरिया होगा सेशन, ईयर और कोर्स,
ये 3 क्राइटेरिया हमारे रहेंगे, ठीक है। इसी के आधार पर यानी किसका डेटा फिल्टर करना है, सेशन में जनवरी सेशन हो तो ये सेशन में जनवरी आएगा ओनली, ईयर में कौन सा हो 2022 22 ही आएगा, यदि वहाँ 23 में एडिशन लेंगे तो 23 आएगा, और कोर्स में DCA वाला आएगा डेटा, ठीक है। यानी जो अभी हमारे सामने खुला है, पर बाकी का डेटा हमारा छिप जाएगा। हमने ओके किया, ये फिल्टर लग चुका है, चाहो तो फिल्टर को आप देख सकते हैं, बाकी का डेटा यहाँ पर सब हाइड रहेगा जब छिप गया है। फिल्टर लगाने के बाद हम वापस से जाएंगे एडमिशन वाली स्लीव पर। यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर पेज टाइम से, क्योंकि सेशन तो हमारा ऑलरेडी फीड है, ये हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस डेटाबेस में आएंगे, यहाँ पर पेज टाइम वाले पैरामीटर को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कंट्रोल डाउन प्रेस करेंगे, तो डेटा हमारा कर्सर हमारा लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद हमें यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन करना है और यहाँ से एक सेल नीचे जाना है, इसके बाद होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल को क्लिक करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करेंगे और ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू ही इसमें फीड करना है। ओके करेंगे, डेटा हमारा आ चुका है। फिर इसको अनसेलेक्ट करने के लिए एरो एक बार प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फिल्टर लगा हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि इस फिल्टर में फिर फिल्टर लग जाएगा, इसलिए हमें इस फिल्टर को हटाना है, क्लियर फिल्टरिंग करना है। तो हम डेटा में जाएंगे और इस फिल्टर को क्लियर कर देंगे। फिल्टर क्लियर होने के बाद हमारी एडमिशन स्लिप पे आ जाना है। अब यहाँ पर ऑलरेडी डेटा सिलेक्ट है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब ये सिलेक्ट वाला मोड ना आए, इसलिए एक बार आप एरो अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। ये करने के बाद आपको डेवलपर में जाना है, यूज रिलेटिव को बंद कर देना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। अब हमारा मैक्रो तैयार है, हम इसको असाइन कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे असाइन मैक्रो में, मैक्रो का नाम है एडमिशन, ओके करेंगे। पहला एडमिशन हमने DCM लिया था, दूसरा भी DCM लेते, लेकिन बेस टाइम हम चेंज करके देखते हैं। 3 से 5 नेम डाल देते हैं, जयेश, फादर नेम जो भी होगा उनका, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये हमने डाला। और भी फील्ड होगी, कोई इशू नहीं है। क्लिक करेंगे, सेव को देखते हैं हम डेटाबेस में हमारा DCA में दूसरा एडिशन आ चुका है। क्या PGDCA में भी इसी प्रकार हो सकता है? इसी सेशन में हम करके देखते हैं एडिशन। अब यहाँ से डेटाबेस से यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्टली हम एडमिशन वाले पेज पे पहुँच जाए, तो इस पर राइट क्लिक करना, हाइपरलिंक में जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट जाना है और यहाँ पर एडमिशन को क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक, इस पर राइट क्लिक करके नाम भी दे सकते हो इसका, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ टाइप कर देंगे एडमिशन, ठीक है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हम एडमिशन, और पूरा काम डेटाशीट किस प्रकार से कर रही है, एक वेल डेवलप्ड एप्लीकेशन की तरह, और इसीलिए एक्सेल की मांग है। क्योंकि जहाँ पर एक इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो मिनिमम 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक का सॉफ्टवेयर ये आता है, ऑफलाइन सॉफ्टवेयर। हालांकि आजकल कई कंपनियां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल करवाती हैं, तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये खर्चा उसका लगता है। जबकि यहाँ पर यदि हम तैयार करते हैं तो बहुत नॉमिनल खर्चे में ये काम हो जाता है, बहुत कम फीस में। हमने अपने इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर साथी लोग हैं उनको ये सॉफ्टवेयर दिया, तो उसका हमने कॉस्ट रखा 500 रुपये में हम ये सॉफ्टवेयर दे रहे हैं स्कूल डेटाबेस, इंस्टीट्यूट डेटाबेस मैनेजमेंट का। स्कूल के लिए भी थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कंडीशन और भी ज़्यादा होती है, काम थोड़ा और भी करना होता है, तो वहाँ पर प्राइसिंग थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी एक वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो उसकी अपेक्षा बहुत कम होता है। दूसरा, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि डेटा चोरी नहीं होता है, क्योंकि डेटा हमारे पीसी में है और हमारे पीसी से कोई डेटा यहाँ पर चुरा नहीं रहा है। जबकि अन्य कंपनी से कहीं से परचेस करते हैं तो कई कंपनी क्या करती है कि हमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए देती है और डेटा को उठा करके किसी और को सेल कर देती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी भी है जो आपको फ्री में एप्लीकेशन देती है,
बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन चल रही है जो व्यापारियों को भी एप्लीकेशन को प्रोवाइड करवाते हैं वाया मोबाइल। इवन वो कस्टमर को मैसेज भी पहुंचाते हैं कि इतना पैसा हमको देना है, इस प्रकार की सारी सर्विस है। और ये तमाम सर्विसेज फ्री मिलती है, बिल वगैरह प्रिंटिंग सब कुछ फ्री मिलता है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो डेटा है वो चोरी कर लिया था, यानी चुरा लिया था, हमारी बिना परमिशन के डेटा किसी और थर्ड पार्टी को सेल कर दिया। तो यहाँ पर हमारी वो समस्या यहाँ पर नहीं है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी भी नहीं है कि यदि कहीं कोई खराबी आई है, कहीं कोई इश्यूज़ है तो हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बहुत ईजी तौर पर डेटा कभी भी ज़रूरत है तो आप बखूबी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और किसी भी प्रकार से उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए अब हम एक एडिशन लेते हैं यहाँ पर PGDCA में। तो PGDCA को हम सिलेक्ट करेंगे, सेशन फिलहाल वही ले लेते हैं, बेस टाइम 4 to 6, किसी भी एक का नाम बता दो, उत्तर होगा ना, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर हम डाल देते हैं, एड्रेस डाल देते हैं। ठीक है, अब हम सेव को क्लिक करते हैं तो बखूबी मैक्रो चला है और हमारा डेटाबेस चेक करते हैं हम कि क्या सही जगह पे पहुंचा। ये DCA का डेटा है, ये PGDCA के जनवरी सेशन में एक एडमिशन हो गया है। इनरोलमेंट नंबर अवश्य यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ है, तो इनरोलमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्योंकि एक एड्रेस तो हमें लेकर के चलना है ब्लैंक, तो फिलहाल इसको हम राइट क्लिक करके इस रो को ही डिलीट कर देते हैं। एक रो इसमें एक रो एक्स्ट्रा ही है, तो हम राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे जाएंगे और एंटर, रो को डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट हो गया है। और यहाँ पर हमें एक इनरोलमेंट नंबर जनरेट करना है, तो ये इनरोलमेंट है DCA का, और DCA का यहाँ से हमें 1 नंबर जनरेट करना है, तो हम -2 की जगह यहाँ पर करते हैं -4, तो ये नंबर 1 आ गया और इसी फॉर्मूले को हम आगे देंगे। ठीक है, और जहाँ तक DCA का सवाल है वहाँ तक पूरा, जहाँ तक डेटा है वहाँ तक हम खींचेंगे। आप चाहें तो इसी को आगे ऐसे भी खींच सकते, बढ़ा सकते हैं, और यहाँ हम देते हैं ऐसे नंबर। ठीक है, यहाँ 60 आया तो यहाँ से 1 देना है हमें, तो हम 63 माइनस कर देंगे, तो इनका नंबर 1 जनरेट हो गया है और इसी को हम आगे अप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे डेटा आता जाएगा वैसे वैसे हमारा एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर जनरेट होता जाएगा। इसी प्रकार एनरोलमेंट में भी यहाँ कंडीशन लगी है, थोड़ा इसमें चेंजेस है तो हम इसको सही कर लेते हैं। हम चाहते हैं DCA का में सबसे पहले D आए, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं इसका। तो यहाँ देंगे इक्वल लेफ्ट का फॉर्मूला, इस सेल में से क्या है, लेफ्ट से 1 कैरेक्टर, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो D आ गया है। इसी के साथ एंड का सिंबल हम लगाएंगे और एंड लगा करके हम चाहते हैं ईयर आए, तो ये सेल एड्रेस पूरा दे देंगे। फिर एंड देंगे हम, जनवरी में से JA आए ओनली, तो 2022 के बाद हम एंड लगा करके लेफ्ट का फॉर्मूला असाइन करेंगे और एड्रेस देंगे जनवरी का, कोमा 2 कैरेक्टर इसमें बने, एंड लगा करके हम इसका एड्रेस करेंगे। अब यहाँ फॉर्मूला आ चुका है असल में, तो हम इसका एड्रेस सीधे सीधे टाइप करेंगे, एंड करके A5, तो एंड हमने लगा दिया है, A5 देंगे, देन एंटर करेंगे, तो ये एनरोल नंबर हमारा यूनिक जनरेट हो गया। इसी फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करके आगे बढ़ा देंगे, ये सभी का आ गया है। लेकिन ये कब आए, जब यहाँ पर नाम हो। अब स्टेशन के आधार पर जनरेट नहीं करना है, कब जनरेट हो, तो जब हमारा बेस टाइम और नाम हो, या बेस टाइम भी दे सकते हैं कंडीशन में, या नाम भी दे सकते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट का नाम लिखा तभी जनरेट हो। तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, इफ़ कंडीशन, लेफ्ट के पहले इफ़ कोष्टक क्या हो, यदि ये सेल ब्लैंक हो, यानी G5 इक्वल नहीं लगा इसमें, इक्वल यदि ब्लैंक हो तो क्या है, कॉमा असाइन करके हम लगाएंगे ब्लैंक आए। ठीक है, G5 यदि ब्लैंक हो तो क्या है, ब्लैंक आए, नहीं तो क्या है, तो ये लेफ्ट का फॉर्मूला चले, इसको हमने दे दिया और डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, कंडीशन क्या दिया कि यदि ये खाली हो तो ये खाली आ जाए, कब खाली है, लेकिन इसमें कोई भी नाम हो,
यानी कब होगा इसमें नाम, जब हमने कोई एडिशन लिया है। उसको ये मतलब नहीं कि फिर वो एफ लिखा है कि क्या लिखा है, वो कोई वैल्यू है, नंबर भी देंगे तो भी ये सपोर्ट करेगा। हम चाहते हैं कि सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को ही सपोर्ट करते ऐसे कंडीशन में लगा सकते हैं, लेकिन वो और पेचीदा हो जाएगा थोड़ा सा, अभी हम इजी तौर पे करते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली DCA के 2 नंबर जनरेट हो गए हैं, और यही फॉर्मूला क्या करना है, कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद PGDC में हम चाहते हैं तो PGDC वाले सेल पर जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट ना करते हुए होम में जाइएगा, पेस्ट में जाइएगा, और पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन मिलेगा आपको फार्मूला, सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पर डेटा की कॉपी नहीं होकर के फार्मूले की कॉपी होगी, और इसको आपको डबल क्लिक कर देना है। आप यहाँ पाएंगे कि यहाँ नाम नहीं है तो नंबर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर हो चुका है। तो फार्मूला आपको फिर से असाइन नहीं करना पड़ेगा, फार्मूला को आप कॉपी करिए और हर कंडीशन को समझना है, सीखना है। क्या कर सकते हैं, एक्सेल ने हमें उस प्रकार से सब कुछ डिजाइन करके दिया है, उनकी कंडीशन को हमें समझना है, कैसे भी करके उन फॉर्मेट्स को इजी बनाना है, ठीक है। दूसरा, जो हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम अपने डेटा के आधार पर सीख रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको भी इसी प्रकार का डेटा हो, आपको डिफरेंट हो सकता है। तो आपको कार्यप्रणाली को देखना है, समझना है, और फिर उसके ऊपर उस प्रकार की कंडीशन लागू करके उस डेटा को जनरेट करना है। वो कैसे आसान हो सकता है, कहाँ कहाँ समस्या आ सकती है, उन समस्याओं को भी आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा फिलहाल के लिए। तो यहाँ PGDC में भी एडिशन हो रहा है और DCA में भी हो रहा है। आप चाहें तो टैली में भी करके देख लेना, इसी प्रकार CPCD में भी करके देखना है, वो पूरा आपको तैयार करना है। अब आ जाते हैं हम फी स्लिप पर। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, शायद पिछली क्लासेस से यदि है तो आपने कहीं ना कहीं स्किप किया है पिछली क्लास, यदि पिछली क्लास को स्किप नहीं किया है तो बखूबी ये आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं बनेगा। एक बार प्रैक्टिकल, सबसे बड़ा डिपेंडेंसी हमारी है प्रैक्टिकल की, क्योंकि ओनली थ्योरी के ऊपर नहीं चलता। थ्योरी में तो अधिकतर सब समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, यानी खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक समस्याएं बनी रहेगी। जैसे ही खुद से कम करके देखते हैं, समस्याएं हल हो जाएगी। दूसरा, फिर कहीं पर कोई इशू आता है तो आप थोड़ा स्क्रीन को पॉज करें, जहाँ फार्मूला आपने नोट नहीं किया उनको नोट करें, समस्या ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, है ना। चलिए, इस सीट पर हमें डिज़ाइन करना है फी स्लिप। तो फी स्लिप की जो डिज़ाइनिंग है वो हम लगभग उसके होम पेज के जैसे ही करेंगे। एक वेल फी स्लिप हो हमारी, ताकि हम स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें। तो वो हम इतनी जगह में डिज़ाइन करेंगे, और एक छोटी स्लिप पर सब कुछ हमें रखना है, डेटा भी वेल तरीके से आए। साथ ही साथ हमें फी स्लिप बनाना है A4 साइज में 3 स्लिप निकल जाए, इस प्रकार के फॉर्मेट, यानी इतने में ही सब कुछ हमें यहाँ पर देना है। तो उसकी डिजाइनिंग हमें यहाँ पर तैयार करना है। जब हमारा फीस वाला मामला आता है तो फीस हमारी यहाँ जमा होगी, और जो फीस जमा करेंगे हम, अभी हमारे फील्ड है एड्रेस तक, फ़ी हमें यहाँ जमा करना है। एडमिशन फीस में एडमिशन फीस, एग्जाम में एग्जाम, अदर में अदर, टोटल ड्यू कोर्स, ये सब ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो कोर्स हमने सेलेक्ट किया है उसके आधार पर हमारी फ़ीस यहाँ पर आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कोर्स फीस। तो फिलहाल हम कोर्स फीस का मामला निपटा दें, इसके बाद बाकी चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे। तो कोर्स फीस हम डिज़ाइन कर लेते हैं हमारे होम पेज पर ही, यहाँ पर डिज़ाइन करके रख लेते हैं। इससे थोड़ी सी आसानी रहेगी, कभी कोई फीस बढ़ाना है, कम करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हमने डिज़ाइन किया DCA कोर्स, और DCA की फ़ीस कितना, तो हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर दिया 12,500। इसी प्रकार PGDCA का फीस 13,500, इसी प्रकार टैली का फीस 3,500, CPCD का फीस 4,000, ये हमने यहीं पर डिज़ाइन कर दिया। अब जो फीस सेशन है वो डेटाबेस में कोर्स फीस में हमें लाना है, तो हम यहीं पर चलिए कोर्स फीस सबसे पहले लेके आ जाते हैं। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कोर्स फीस, ठीक है। और यहाँ हम कोर्स फीस चाहेंगे, और कहाँ से चाहेंगे, यहाँ से हम चाहेंगे हमारे होम पेज पर, यहाँ हमारी कोर्स फीस है। तो इसके लिए एक फार्मूला पर इफ़ का भी है, लेकिन इफ़ से थोड़ा इजी हमारा रहेगा वी लुकअप का, क्योंकि अभी तक हम इफ़ पढ़ चुके हैं। इफ़ का कैसे है, तो इफ़ यदि DCA हो तो 12,500 आए,
यदि PGDC हो तो 13,500 है। ये हमने पिछले क्लासेस में भी देख लिया था। अब हम थोड़ा सा करते हैं वी लुकअप का यूज़। वी लुकअप यानी होता है वर्टिकल। दो लुकअप कमांड, ओनली लुकअप भी चलता है, वी लुकअप भी चलता है, एच लुकअप भी चलता है। तो पहला कमांड हमारा है वी लुकअप। वी लुकअप यानी ये वर्टिकल चलेगा, ये वर्टिकल ऐसे में चलेगा, ऐसे कॉलम्स हैं तो ये ऐसे चलेगा, वर्टिकल चलेगा। दूसरा होता है एच लुकअप, ये हॉरिजॉन्टल चलेगा, ऐसे खड़े में चलेगा, ऐसे फॉर्मूला चलेगा। तो एच लुकअप आगे देखेंगे, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं वी लुकअप। वी लुकअप को पहले हम थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, डेटाबेस भी हमारा पास यही है और यही हम फॉर्मूला समझ गए। जैसे इस पूरे टेबल में हमें DCA का फीस चाहिए तो हम यहाँ टाइप करेंगे DCA, ठीक है। दिखने में नहीं आ रहा है तो हम इसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लेते हैं। यानी क्या, हम DCA लिखे तो यहाँ पर DCA की फीस दे दें कि पूरी टेबल में DCA की फीस कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम असाइन करेंगे इक्वल वी लुकअप, ठीक है। इक्वल वी लुकअप क्या करना, आप ओनली वी टाइप करेंगे, लुकअप वी एल टाइप करेंगे, लुकअप खुद आ जाएगा। आप टैब बटन प्रेस कर दिए तो आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले मांग रहा है लुकअप वैल्यू, वह वैल्यू दे जिसको लुकअप करना है, यानी जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं। तो हमने कहा कि इसका लुकअप करना है, इसका सर्च करना, लुकअप यानी सर्च करना। तो हमने कहा कि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, किसकी, L8 के अंदर क्या है, DC की वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने दिया लुकअप वैल्यू। फिर पूछ रहे टेबल अरे, किस टेबल में ये है, तो हमने बोला कि इस टेबल में है, तो हमने उतना हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, थोड़ा सा कॉमा नहीं लगा पाए, पहले लुकअप वैल्यू हमें देना है, फिर कॉमा असाइन कर देना, नहीं तो वो उसी को लुकअप वैल्यू मांग रहा है। कॉमा लगा करके, जैसे कॉमा लगाएंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, जो बोल्ड हो रहा है उसको मांग रहा है, इसका मतलब। तो टेबल अरे मांग रहा है, तो टेबल रो कॉलम से मिलकर बनी होगी, तो हम इतने इतने को टेबल है हमारी, जिसके बेसिस पर आप सर्च करना चाहते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। जैसे हम DC, हम कोर्स के आधार पर चाहते हैं, तो कोर्स हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम। यदि और भी कोई वैल्यू है तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप इसी से सर्च करना चाहते हैं तो इसी को टॉप सिलेक्शन में रखेंगे आप। तो हमने पूरे को सिलेक्ट कर लिया है वैल्यू को, कॉमा, ये टेबल हो गया हमारा। फिर बोल रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी आपका इस टेबल में कौन से कॉलम की वैल्यू आप चाहते हैं। तो यहाँ पे दो ही कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2। ऐसे तो 1 कहाँ से आता है, A1, वो 1 कॉलम, लेकिन अपने आप इस टेबल में कॉलम फर्स्ट कौन सा है, तो इस टेबल का कॉलम फर्स्ट ये है, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है। यदि हमने कॉलम नंबर दिया 1, यानी क्या आएगा, DCA का वैल्यू DCA ही आएगा, क्योंकि 1 कॉलम में तो DCA ही है। यदि 2 देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12,200, यानी DCA के आगे उसकी वैल्यू क्या है उस कॉलम में, तो उस कॉलम में है 12,200। फिलहाल के लिए 1 देते हैं, कॉमा। यहाँ पर बोल रहा है ये अप्रॉक्स मैच करें या एग्जैक्ट मैच करें, तो हमने कहा अप्रॉक्सिमेटली मैच करें। इसके लिए हम देंगे कोड 0, कोष्टक बंद करना है, देन एंटर करना है। देखिए DCA की वैल्यू DC आ रहा है। यदि आपने यहाँ पर वैल्यू टाइप किया PGDCA, तो PGDCA की वैल्यू क्या है, फर्स्ट कॉलम में PGDCA ही है। लेकिन यदि हमने यहाँ पर कॉलम चेंज कर दिया, कॉलम चेंज कर दिया मीन सेंस यहाँ पर 1 ना लेकर के 2 कॉलम दे दिया, और 2 कॉलम में क्या बैठा है उसकी वैल्यू। आपने दिया PGDCA तो क्या आ रहा है 13,500, आपने दिया DCA तो क्या आ रहा है 12,500, आपने दिया टैली तो टैली की फीस कितनी है, यानी क्या हो रहा है उस डेटा के आधार पर उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको मिल पा रही है। तो ये तो हमने यहीं पर टेबल है यहीं पर देखा, तो यहाँ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमें कहाँ चाहिए, ये हमें चाहिए इस कोर्स तो हमारा कोर्स कहाँ है, कोर्स हमारा यहाँ है, और वैल्यू कहाँ चाहिए, यहाँ कोर्स फीस चाहिए। लेकिन यहाँ पर वैल्यू कहाँ से चाहिए, तो वैल्यू हमें चाहिए इस एडमिशन होम पेज से, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ कैसे अप्लाई करना है, सेम कंडीशन, यहाँ हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप का फॉर्मूला, लुकअप किसकी करनी है, बोले इस DCA की वैल्यू लुकअप करनी है, ठीक, कॉमा, टेबल कहाँ, किस टेबल में है, तो हमने कहा होम पर, कहाँ है टेबल, यहीं से सिलेक्ट करेंगे हम टेबल को। आपको लगता है कि आगे आने वाले समय हमारे 1-2 कोर्स और आने वाले हैं, तो आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे सिलेक्ट एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इधर नहीं कर सकते। यदि इधर एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी और उसी नंबर से वो फाइंड करेगा। वी लुकअप हमेशा इस कॉलम से इधर की वैल्यू को ही फाइंड करेगा, इधर की वैल्यू को बोलोगे तो नहीं करेगा। ये विषय ध्यान रखना, जिसके आधार पर आप किसी वैल्यू को लुकअप करना चाहते हैं वो फर्स्ट कॉलम इंडेक्स होना चाहिए।
इनरोलमेंट के आधार पर आप नाम चाहते हैं तो इनरोलमेंट होना चाहिए, सीरियल नंबर के आधार पर नाम चाहते हैं तो सीरियल नंबर होना चाहिए। तो सिलेक्शन में ये विशेष ध्यान रखेंगे। तो हमने सेलेक्ट यहीं से किया, ठीक है, I8 से J13 तक कॉमा लगाएंगे। इसके बाद बोल रहा है कॉलम इंडेक्स, किस कॉलम का वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट सेकंड, तो हम सेकंड देंगे, कॉमा लगभग अप्रोक्सीमेट करें, 0 देंगे, क्वेश्चन बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, 12,500 आ गया, ठीक है। अब आप इस सीरीज को यहाँ से क्लिक करके ऐसे खींचते हैं तो ये मामला थोड़ा गड़बड़ कर देगा। ये इसकी तो वैल्यू लौटा दी, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर नहीं लौटा रहा। क्यों? जब आपने यहाँ VLOOKUP लगाया तो यहाँ सेल एड्रेस क्या दिया, I8 क्या है, तो I ये है और 8 उसका रो है, से लगा करके तो J13 तक हमने एक्स्ट्रा सेलेक्ट किया था, 13 तक, यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट किया। लेकिन जब आप सीरीज को आगे ऐसे क्लिक करके खींचते हैं, अप्लाई करते हैं नेक्स्ट रो पर, तो इसका रेंज चेंज हो जाता है। अब देखो सेल 2 में जाएं तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट किया, I9 से। अब इस I9 में गए तो क्या I9 में होम पेज पर I9 में DCA है, नहीं DCA तो I8 में रह गया। जब वो वहाँ रह गया और DCA उसको नहीं मिल पाया तो DCA की फीस भी नहीं देगा वो, क्योंकि उस रेंज में DCA है ही नहीं, वो तो नेक्स्ट रो पे बढ़ गया है। यदि यहाँ PGDCA को तो बिल्कुल दे देगा। यदि DCA की जगह आपने कोड से टाइप किया PGDCA तो उसकी फीस आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि I9 के अंतर्गत PGDCA बिल्कुल मिलेगा उसको। यहाँ यदि हम बात करें I9 में PGDCA की फीस 13,500। तो हम चाहते हैं कि ये वैल्यू हमारी फिक्स रहे, हम सभी के लिए कहाँ से कहाँ तक, यानी इन सभी DCA की फीस किस टेबल में से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा टेबल सिलेक्शन यही है, I8 से लगा करके आई तो J13 तक, इसके अलावा टेबल हमारा कहीं और नहीं है। तो इस टेबल को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पर लॉक करिए इसको इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करना है और ये सेल रेंज चेंज ना हो। यहाँ पे देखो चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ, I12 हुआ है, यानी टेबल रेंज 12 हो गया है। तो क्या करिएगा, डबल क्लिक करिएगा और I8 पर क्लिक करके F4 बटन प्रेस करिएगा। ये फंक्शन की में F4 है, इससे लॉक हो जाएगा। लॉक यानी डॉलर का सिंबल आ गए, यहाँ डॉलर नहीं लगा है, तो इसको भी हम लॉक कर देंगे। J13 पर क्लिक किया और F4 जैसे ही आप प्रेस करेंगे डॉलर का सिंबल आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अब आप यदि सेल रेंज चेंज करेंगे तो ये C5 की जगह यहाँ पर किस में है वैल्यू, PGDCA DCA, ये C6 में, ये C7 है, तो ये तो चेंज होगा, लेकिन जो टेबल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हमने लॉक कर दिया। अब आप जब इसको आगे से खींचेंगे तो यहाँ पर एरर जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर DCA की फीस आ जाएगी। यदि आपने यहाँ स्टूडेंट का टैली कर दिया तो यहाँ टैली की का ही फीस आएगा। यदि आपने CPCT किया तो फीस CPCT का ही आएगी। ये है VLOOKUP का फॉर्मूला, और अब आगे की क्लासेस में खूब यूज होने वाले हैं VLOOKUP और HLOOKUP के फॉर्मूले। साथ ही साथ उसमें लगने वाला है इफ़, उसके साथ में लगने वाला है मैक्रो, उसके साथ में लगने वाला फिल्टर और एक्स्ट्रा। लेफ्ट राइट जहाँ जैसी ज़रूरत लगेगी वहाँ वैसे वैसे भगवान को हम बुलाएंगे और उनका आह्वान करके खूब यूज़ करने वाले, ठीक है।